वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने 4 डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करूंगा। दीज फंक्शंस आर सम फंक्शन, इफ फंक्शन, ईयर फंक्शन एंड ई डेट फंक्शन। आइएगा मूव करते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है। कैलकुलेट द टोटल मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स। मेरे पास यहाँ पर 12 FDRs दी गई हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स दी गई हैं। इनको इशू करने की डेट दी गई है और ये कितने टाइम पीरियड के लिए है ये मुझे दिया गया है। मुझे इनकी मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट यहाँ पर मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम इट टू बी 10,000, 20,000। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे इनको ड्रैग डाउन कर दिया। ये अमाउंट मैंने आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप कर लिया। अब मुझे इनकी मैच्योरिटी डेट को यहाँ पर कैलकुलेट करना है और उसके बाद इस मैच्योरिटी टेबल के अंदर ईयर के अंदर मुझे ये बताना है 2023 में कितना अमाउंट ड्यू होगा, 2024 में कितना अमाउंट ड्यू होगा, सो ऑन। सबसे पहले मुझे मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं ई डेट के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। ई डेट पेरेंथेसिस स्टार्ट। ई डेट के अंदर हमें 2 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, स्टार्ट डेट एंड मंथ्स। स्टार्ट डेट के केस के अंदर हमारे पास ये इशू डेट है। इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C4, कॉमा। मंथ्स के केस के अंदर हमें पहली बारी 36 मंथ्स दिए गए हैं, तो मैं D4 पे क्लिक कर रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। फर्स्ट FDR जो कि 1 जनवरी 2020 को इशू की गई, इसकी मैच्योरिटी डेट 1 जनवरी 2023 है। मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं, तो मेरे पास सभी FDR का मैच्योरिटी डेट आ गई। इनमें से कुछ FDR 23 के अंदर मैच्योर हो रही हैं, कुछ 24 के अंदर, कुछ 25 और कुछ 26 के अंदर मैच्योर हो रही हैं। मुझे इस मैच्योरिटी टेबल के अंदर इन मैच्योरिटी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। 2023 मैंने ईयर के नीचे लिख दिया, 2024 दोनों को मैं सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इनका अमाउंट चाहिए जो डिफरेंट ईयर्स के अंदर मैच्योर हो रहा है। इसके लिए मैं सम फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। सम फंक्शन के अंदर इफ़, और इफ फंक्शन के अंदर मुझे सबसे पहली चीज चाहिए ईयर। ईयर हमें दिए गए हैं मैच्योरिटी डेट के अंदर। दिस इज द रेंज ऑफ ईयर। मैं इस रेंज को F4 प्रेस करके लॉक कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू H5, कॉमा। स्टूडेंट नोट करेंगे H5 यहां पर जो हमने ईयर लिखा था ये उसकी वैल्यू है, दैट इज 2023। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू के केस के अंदर हमें अमाउंट ऑन मैच्योरिटी को देना है। सो मैंने ये अमाउंट ऑन मैच्योरिटी को की कंप्लीट रेंज को टेकअप कर लिया। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज अगर ये इस रेंज के अंदर नहीं आता तो मैं कहता हूं उसको 0 दे दो। पेरेंथेसिस क्लोज। द फाइनल पेरेंथेसिस फॉर सम फंक्शन मैंने क्लोज किया। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई 2,80,000। ईयर 2023 के अंदर इतना अमाउंट ड्यू होगा। मैं इस बात को चेक करना चाहता हूँ। ईयर 2023 के अंदर 10,000, 30,000, 40,000, 40 प्लस 40,000 80,000, 80,000 प्लस 50,000 1,30,000, 1,30,000 प्लस 70,000 2 लाख, 2 लाख प्लस 80,000 2,80,000। हमारे पास यहाँ पर 2023 के अंदर जो मैच्योरिटी अमाउंट है टोटल उसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। मैं 2026 की भी वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ। 2026 के अंदर हमारे पास लास्ट के 2 सेल को देखेंगे। ईयर 2026 के अंदर हमारे पास अमाउंट आया 2,30,000।
अगर आप इन दोनों नीचे के सेल को देखेंगे तो ये 2026 ईयर के हैं. दिस कम्स टू 2,30,000. इट मीन्स कि ये हमारा सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. अब स्टूडेंट इस चीज को देखिएगा, हमने ईयर के अंदर E4 to E15 लिया था. हमने ये मेच्योरिटी डेट की पूरी रेंज को लिया और उसके बाद हमने ये चेक किया क्या ये H5 के बराबर है. H5 के अंदर हमें ईयर नंबर दिया गया है. अगर तो ये इस नंबर के बराबर है तो अमाउंट ऑन मेच्योरिटी में से इस रेंज में से ईयर 2023 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट ये हमें करके दे देगा. सो नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिकम्स वेरी इजी. इफ फंक्शन ने ईयर के केस के अंदर लॉजिकल टेस्ट को दिया. अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो ये वैल्यू दे दो, फॉल्स है तो 0 दे दो. आई होप दैट दिस पर्टिकुलर question will become very much simple to you now. Thank you very much.